Now listen. First answer is Hitler. Second, Mussolini established. मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सिर्फ चेक करो, ठीक है? Third, see Western Ghats are spread north to south in unbroken form along the Arabian Sea coast. ठीक है? Fourth is stratified rats. Benito Mussolini is a fifth answer. Sixth, Treaty of Versailles. Do means two, ab means water. Khadar, new soil, right? और younger soil, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा तो वो भी चलेगा. The thin layer of the crust of the earth is called soil. Italy joined Rome, Berlin, Tokyo axis. ये तो आंसर में ये जो अगर मैं ग्रुपिज्म का एक पॉइंट था तो मैं एक ये पॉइंट लिख देते तो भी मार्क्स मिलता, तो वो भी कॉमन सेंस नहीं लगा किसी को क्योंकि यहाँ का यहाँ मिल रहा है तो लिखते. स्टे क्वाइट. चलो किसके किसके क्वेश्चन में फर्क है? पेन दो, ला दो. अरे पण आधी काय सांगते माउंटेन्स પછી क्या मचे शिवालिक क्या स्टे क्वाइट. Stay quiet. ओके, किसका मार्क क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. जब बढ़ने में बढ़ने में मार्क्स देने में मुझे कोई बांधा नहीं है, लेके जाओ. One, two, three, four, five, six, seven. Oi. Take out your textbooks, everyone. Take out your textbooks, everyone. मैं अभी वही पूछ रही. Wait. Hey, किस का सिलेबस आ गया? Just raise your hand. Okay, fine. Put your hands down. अब उसमें तुझे तो है ना, मैं इधर बिठाऊंगी मेरे पास. अच्छा, एचबीके का क्या सिलेबस है? एचबीके में कौन है?
गो। एचबी क्या सिलेबस है एचबीके का? एट नाइन बस। ओके ओके, नाउ गिव मी योर टेक्स्ट बुक, one only. मैम मैं भी एचपीके में से हूँ। हाँ तो सिलेबस पता चल गया बेटा। ओके मैम। ओके नाउ किसी का भी हिस्ट्री का 4th चैप्टर है अभी, किसी के चालू हुआ कुछ भी नहीं है? ठीक है, तो गो टू पेज नंबर 86 everyone, Indian judiciary, पेज नंबर 86। कौन सा है? 10 चैप्टर बाकी है, मुझे लगा 11 पे आ गए। चलो गो टू 10th चैप्टर एवरीवन। Organs of government, sorry, page number 73। चलो एंजॉय करना। Now see, organs of government। जिसको हंसना है, जिसको बात करनी है, बाहर निकल के बात कर ले, बाद में अंदर एंटर हो जाए। Now we are going to discuss about the organs of government। अब जब हम organs की बात करते हैं ना, तो organs का मतलब क्या होता है कि एक पूरा इंस्टीट्यूशन, राइट? इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो अकेले वर्क करता है, राइट? अपने हिसाब से उसका वर्क डिसाइडेड होता है, उसे ऑर्गन्स कहा जाता है, राइट? तो हमारे जो पॉलिटिक्स है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? तो हमारी डेमोक्रेसी में भी हमारे ऑर्गन्स डिसाइडेड है कि किसका क्या काम है और किसको कैसे काम करना है, तो उसे ऑर्गन्स कहा जाता है। अब ऐसा क्यों किया गया है? द रीजन इज कि एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना आ जाए। ऐसा आप कहीं पे भी देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, कोई भी स्कूल में जाओ, वो भी सारे ऑर्गन्स ही है। आपने कहीं पे भी देखा है कि कोई एक बंदा ही सब कुछ पढ़ाता है, कोई भी एक ऐसा टीचर मिला है। हाँ, फर्स्ट सेकंड की बात अलग है, 8, 9, 10th में आओ तो कोई भी टीचर मैथ, साइंस, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, संस्कृत पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है, राइट? व्हाई? बिकॉज एवरीवन कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। हम सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, राइट? तो हमें क्या, हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया है कि हमने 3 पार्ट में हमारा पूरा ऑर्गन, हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। तो उससे क्या होता है, जैसे कि मैं कोई गलती करती हूँ ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल,
तो कोई टीचर मुझे बोल सकते कि हाँ आपने ऐसे गलती की। अगर मैं ही सब कुछ करूं तो मुझे कौन बोलने वाला होगा? मुझे जो करना होगा करूंगी, सही तो सही, गलत तो गलत, राइट? तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक दूसरे का चेक कर सके कि व्हाट यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर रॉन्ग. So that is in this also, in our country we have divided our whole democracy system, means the whole government system, into 3 parts. ये बहुत ही अच्छे से याद रखना, ये हमेशा काम आएगा. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल. ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा फॉर श्योर, राइट? हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशियरी क्या है, ठीक है? अब जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर्स और जो डिसीजन मेकर होते हैं, क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकर. और इन डिसीजन मेकर्स को कौन पावर देता है? पीपल. किस तरह से पावर देते हैं? वोट कर, राइट? हम लोगों ने चूज किया कि भाई आप हमारे, हम तो जाके रास्ता नहीं खोल सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो हम आपको पावर देते हैं कि हमारे लिए आप काम करो, राइट? तो लेजिस्लेटिव उसे कहा जाता है जो मिनिस्टर्स जहाँ पे बैठते हैं, राइट? जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है, ये सारे लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब कौन है? लेजिस्लेचर. कौन है? लेजिस्लेचर. ये हमारे लिए डिसीजंस बनाते हैं. तो ये कौन है? हु मेक डिसीजंस. अंडरस्टूड? हु मेक डिसीजंस. ये क्लियर हो गया किस तरह से होता है, कौन है, ठीक है? अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव्स कौन है? एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को काम बोल दिया, जैसे कि मैं एक क्लास टीचर हूँ, मैंने मॉनिटर बना, मैं पूरे दिन तो क्लास में रह नहीं सकती हूँ, राइट? तो मैं मॉनिटर को बोल देती हूँ कि तुम्हें ये चेक करना है, ये चेक करना है, इस तरह से ये बोल देना, ये कर देना, राइट? तो मैं तो अपनी जगह पे जाके बैठ जाऊंगी, राइट? बिकॉज आई हैव मोर ऑथोरिटी, डेफिनेटली. तो मैं अपना काम करके मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि तुम लोगों को एज अ मॉनिटर्स ये करना है. तो अब तो मैं क्या करूंगी, मैं अब आपकी ड्यूटी क्या है कि मैंने जो जो बोला है आपको, वो आपको सही तरह से, सही तरीके से वो टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. जैसे कि मैंने बोला यूनिफॉर्म चेक हो जाने चाहिए, या फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, या बुक्स ले लेनी चाहिए, राइट? तो अब मैं आके दूसरा दिन आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी सिर्फ कि तुम लोगों ने ठीक से काम किया कि नहीं, कि you have, you know, whatever I have given the decision, you have executed properly or not. अगर नहीं किया है तो डांटूंगी, राइट? अगर किया है तो प्रमोशन दे दूंगी, मतलब अच्छा किया है, इस तरह से. सो एग्जीक्यूटिव्स भी यही है हमारे. जैसे कि हमारे यहाँ जो कलेक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, राइट? फिर गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो काम करते हैं, राइट? तो ये कौन कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव. यानी जो डिसीजंस बन गया, राइट, उसको एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट द डिसीजन. ये क्या करते हैं? जो भी इन लोगों ने डिसीजन लिया है, इनके पास डिसीजन लेने का पावर है, और इनके पास क्या है? एग्जीक्यूट करने का पावर, कि वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया कि नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे वैक्सीन ले ली, चलो 1 करोड़ वैक्सीन ले ली, राइट? और बोला कि गुजरात में 1 करोड़ वैक्सीन 1 हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, राइट? क्योंकि वैक्सीन भी खराब हो जाते हैं. और ये अब एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है? कौन से एरिया में कितने जरूरत है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें. अगर एग्जीक्यूट वो ना करे और जो प्रॉपरली एनवायरनमेंट है, फ्रीजिंग एनवायरनमेंट उसमें ना रखे, और वो करोड़ों वैक्सीन वेस्ट हो जाए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी?
एग्जीक्यूटिव्स की। क्यों? क्योंकि उसने उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, तो या तो इसको सस्पेंड कर देगा, राइट, या तो फिर अच्छे से काम हुआ होगा तो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है कि एक दूसरे का हम चेक कर सकते हैं कि इसको और पावर हमने नहीं दी, हमने इनको डिसीजन देके बिठा दी, तो ये ज्यादा कुछ मगजमारी कर सकते नहीं है, राइट। क्योंकि एग्जीक्यूट तो आधा पावर हमने किसको दे दिया, एग्जीक्यूटर्स को, कि भाई तुम अच्छे से काम करो, राइट। पुलिस कमिश्नर्स है तो वो अपना काम करते हैं, एमसी वाले हैं तो वो अपना काम करते हैं, राइट। तो इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटर्स। अंडरस्टूड? लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमें बजट बनाना है पैंडेमिक का। अब फाइनेंस मिनिस्टर को तो सीए भी नहीं पढ़ा है, बीकॉम भी नहीं पढ़ा है, क्या बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो हु विल मेक, एग्जीक्यूटिव्स। वो बोल देगा कि ये इतना बजट है, इतना करना है, ये करना है। एवरी डिसीजन विल बी टेकन बाय एग्जीक्यूटिव्स, बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स आर मोर एजुकेटेड देन दिस पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस शायद पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। नरेंद्र मोदी को इतनी अच्छी अच्छी स्पीच बोलना नहीं आती है, उनको लिख के दी जाती है, तो वो कौन देते हैं, एग्जीक्यूटिव, राइट। उनको फिगर्स भी नहीं पता होती, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर, तो ये सारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। क्लियर एवरीवन व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, राइट। अब हम बात करेंगे जुडिशियल। अब इन दोनों को कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव्स को और लेजिस्लेटिव को, दोनों को कौन कंट्रोल करता है, जुडिशियरी। जुडिशियरी को हमने अटमोस्ट पावर दिया, अटमोस्ट पावर, सुप्रीम पावर, राइट। सबसे ज्यादा पावर अगर हमारी कंट्री में किसी के पास है तो दैट इज जुडिशियरी, राइट। अब जुडिशियरी क्या चेक करता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है तो जुडिशियरी, जैसे कि अभी हमने देखा सेकेंड वेव में बहुत ही ज्यादा लोग मरे, ऑक्सीजन नहीं थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, तो रोज आपने देखा होगा हाई कोर्ट की हियरिंग होती थी, फिर गुजरात गवर्नमेंट को पूछा जाता था कि तुमने क्या किया, तुम हमको जवाब दो, ऐसे क्यों कर रहे हो, यानी तो ये हाई कोर्ट ये चेक करता है, और अगर नहीं ठीक से किया जाता है तो फिर हाई कोर्ट क्या करता है, पनिश करता है, नहीं। तो ये पावर भी हमने हाई कोर्ट को दिया है। या फिर गलती से ये जो डिसीजन मेकर्स है वो गलती से ऐसा लॉ बना देते हैं जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, और सम वे इट इज नॉट गुड फॉर अवर कंट्री। तो जुडिशियरी के पास इतना पावर है कि उस लॉ को वो नलिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको या तो वापस बोल देंगे कि आप इसमें चेंजेस करो, हमें ये लॉ ठीक नहीं लग रहा है। ये पावर भी हमने जुडिशियरी को दिया है। दूसरा पावर हमने जुडिशियरी को दिया है कि वो बोल सकते हैं कि आप इसमें ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो, राइट। तो जुडिशियरी क्या करता है, चेक करता है। सो दिस इज द होल, जुडिशियरी हैज द अटमोस्ट पावर, हु विल सी टू इट कि हर काम कैसे चल रहा है। दैट इज द पावर इज इन द हैंड ऑफ जुडिशियरी। क्लियर हो गया, क्या है लेजिस्लेचर, क्या है एग्जीक्यूटिव्स और क्या है जुडिशियरी। अब हम इसको अलग अलग बात करेंगे कि क्या क्या डिवीजन हमने किस तरह से किए गए हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ गर्मी नहीं लग रही है, पानी निकलता है। Okay. 110% मानना। Now there are three organs of, now concentrate in reading it. There are three organs of the government
the legislature, the executive, the judiciary. We shall study in detail the formation of all these organs of the government, their powers, their functions, and their interpersonal relation. Interpersonal relation मतलब कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच्ड है, राइट? तो वो हम बात करें. One of the main objectives of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation, and at the same time to nurture and to protect the freedom of fundamental rights of the citizen. यानी एज अ नेशन हम एक गवर्नमेंट नेशन कंट्री है, राइट? नेशन का मतलब है जहाँ पे हर एक स्टेट एक दूसरे का है, मतलब हम सब साथ में है. तो वहां पे सबसे बड़ा नेशन का काम क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर हो. लॉ एंड ऑर्डर मतलब शांति हो, पीस हो, राइट? और हमारा कंट्री नर्चर हो. नर्चर का मतलब है आगे बढ़े, राइट? तो उसका मतलब होता है नर्चर. तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. For the progressive development of the state, it is necessary that all the three organs of the government, the legislative, executive, and the judiciary, work in mutual unity. Mutual unity मतलब एक दूसरे को देख के चले, मतलब एक साथ चले. That is known as a mutual unity. Cooperation and coordination, so that the government can run its administration effectively and efficiently. तभी गवर्नमेंट आराम से चल सकती है. मैंने एक एग्जांपल दिया ही आपको कि अगर लॉ हमने बना दिया लेकिन उसको अगर हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, राइट? सो इट डजंट मेक एनी सेंस. The legislature frames the law, the executives implement the framed laws, and the judiciary maintain laws and order by punishing the people who violate the law. यानी लॉज तो बन गए, एग्जीक्यूटिव ने अच्छी तरह से उस हमारी कंट्री में ऐसे लोग भी है जो लॉ नहीं फॉलो करते हैं, राइट? तो फिर उसको पनिश करने के लिए भी तो पावर होना चाहिए, राइट? जैसे कि हम एग्जांपल स्कूल का ही ले, राइट? तो स्कूल में अगर हम बोले तो प्रिंसिपल और जो चेयरमैन होते हैं या फिर ट्रस्टी होते हैं वो लेजिस्लेचर हो गए. उन्होंने बोल दिया ऐसे 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 करना है. एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए? टीचर्स हो गए, राइट? फिर अगर कुछ भी गलत हो जब प्रिंसिपल तो बोल देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. अगर ऐसे नहीं हो, शांति नहीं हो क्लास में, राइट? तो फिर हम क्या करेंगे? आप लोगों को रेस्ट्रिकेट कर देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे. तो उसी तरह से हम आपको पनिश कर सकते हैं. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? तो हम तीनों ने, लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर punishment, right? So this is the way how work in the government. Now, third paragraph. The legislature, as per the Constitution of India, consists of a parliament at the center and legislative assemblies at the state level. तो हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देखे. अब प्राइम मिनिस्टर को वहां पे दिल्ली में बैठ के ये नहीं पता होता है कि गुजरात में क्या हो रहा है, राइट? गुजरात के चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता होता है कि नारायणपुरा में क्या हो रहा है. ट्रू और नॉट, राइट? तो उसके लिए हमें ऐसे लोग चूज करने पड़ते हैं कि जो वहां का देखे. तो हमारा लेजिस्लेचर भी हमने उस तरह से डिवाइड कर दिया है कि पूरी इंडिया की पूरे स्टेट्स को कौन कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट. अंडरस्टूड? फिर हमारे स्टेट, जैसे हर एक स्टेट की एक विधानसभा है, जैसे हमारा गांधीनगर में विधानसभा है ना, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब स्टेट्स अपना स्टेट का एक असेंबली होता है, वहां पे सब बैठते हैं, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे कंट्री का लेती है पार्लियामेंट, राइट? लेजिस्लेटिव असेंबली. और हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होता है, दैट विल टेक
of responsibility of the concerned state. जैसे गुजरात विधानसभा, हर एक की एक विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। बहुत छोटे जो स्टेट्स होते हैं, यानी ऐसे छोटे छोटे जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो उनके लिए एक के बीच में, दो के बीच में एक असेंबली होती है। तो इस तरह से भी होता है, डिपेंड्स, राइट। नाउ द एग्जीक्यूटिव as per the Constitution of India consists of the President, the Prime Minister and the Cabinet Minister, and their administrative system at the center, and the Governor, the Chief Minister and his Cabinet and administrative system at the state level. अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये बात की कि लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट क्या करता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, राइट। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब उसके लिए भी हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स है, उन सबके सबसे पहले कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, राइट। प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर, देन हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे उनके अंडर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकेला सारे सेंटर का देख नहीं सकता है, राइट। तो उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारों को दे देनी पड़ती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, राइट। उसके बाद गवर्नर होता है, ये हो गया, हमने बात की सेंट्रल लेवल, कहाँ की, सेंट्रल लेवल। अब हमारे गवर्नर होते हैं, गवर्नर के अंडर चीफ मिनिस्टर होते हैं, और चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे चुड़ासमा है, आपको पता है ना, हु इज चुड़ासमा, हु इज नितिन पटेल, होम मिनिस्टर, राइट। सो हमें उनके बारे में पता है, मोस्ट प्रोबेबली उनको हम सुनते हैं, राइट। तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहाँ पे आते हैं, ये स्टेट लेवल। क्लियर एवरीवन? Now, the chief minister and his cabinet and administrative system at the state level. Whereas in the judiciary, the Supreme Court is at the top, in the middle High Court, and the state at the bottom level there are subordinate courts like district courts and special courts. जैसे कि हम जुडिशियरी की बात करें, तो जुडिशियरी में सबसे पहले कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस तरह से उसकी हायरार्की बनी है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे जाएंगे, राइट। तो कहीं तो कुछ तो मिल ही जाएगा। So in this way we have done. Thus the judiciary is a separate. Judiciary is a separate का मतलब क्या है, judiciary is a separate का मतलब क्या, हाँ, judiciary is a separate का मतलब होता है कि उसके काम में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, राइट। मम्मी एक बार बोली दे तो पापा भी इंटरफेयर ना कर सके, कोई इंटरफेयर ना कर सके, तो ये भी रहते। सो हाँ, वो सब कुछ होता है। जुडिशियरी मीन्स जुडिशियरी इज सेपरेट, मतलब कि जुडिशियरी के वर्क में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, everybody, nobody is concerned when the judiciary is there. Separate, independent and organized whole which is completely apart from the legislature and executive. India क्या है? India बस इतना ही पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा। ये एक लास्ट पैराग्राफ, ठीक है? अभी तो 3 ही पढ़े हैं, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा। चलो तू रीड कर, इंडिया इज अ यूनियन स्टेट। फोर्थ पैराग्राफ, नाउ स्टे क्वाइट। Indian parliamentary system has divided the power into the principle of division of power between the central and the state government. Legislative and executive is totally interdependent on each other. Whereas the judiciary is separate and internal. Okay. चलो, who will read first paragraph? Stay quiet. One of the main objectives of the nation and is maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation and at the same time to nature and to protect the freedom and fundamental rights. It is for the progressive development of the state. It is necessary that all the three organs of the government rise the legislature, the executive and the judiciary work as usual unity, cooperation and coordination so that the government can work its administration effectively and efficiently. The legislature frames the law, the executive implement the same law, and the judiciary makes the law and order by punishment for who violate the law. The legislature is the constitution of India, governs from a parliament and the central and legislature and state level. The executive as per the constitution of India consists of the president, the right and cabinet system, and the legislative system, and the selector and the governor. The chief minister and his cabinet and the legislative system at the state level. Whereas the judiciary is the Supreme Court, whichever of the middle are the high courts of the state, and the bottom there are subordinate courts, six courts and federal courts. Thus, the judiciary is and authorizes all which is constituted apart from the legislature right. India is a union of states. No state is completely independent and sovereign. The Indian parliamentary system has divided the powers according to the principle of division of powers between the center and the state, such that the legislature and the executive is totally interdependent on each other, whereas the judiciary is separate, independent, and impartial organ. Take out your notebooks. नहीं बच्चा। वो मुझे नहीं पता। ट्वेंटी फोर को है ना? इंग्लिश कौन से तारीख को? 22 को ना?
ओके फाइन फाइन मोमेंट। मेरा 23 अगस्त है, मुझे पता है। How many organs are there in the government? How many? How many organs are there? Are there in government? In the government. Which are the three organs? Which are the three organs in the government? Name them. What is the main objective? What is the main objective of the nation? Of the nation. Who frames the law? What judiciary do? What judiciary do? As per the constitution. Yeah. As per the constitution, who is at the center? Who is at the center and state level? How judiciary is divided? Is divided. Who is an impartial organ? Who is an impartial organ? Write down everyone. अभी start writing.
फाइंड आउट बाय योरसेल्फ, कहीं दूर नहीं है, अंदर ही है। कोई कंफ्यूजन है ये 4 पैराग्राफ में? अभी तो नहीं होता है, जब एग्जाम होती है तभी सारा कंफ्यूजन आ जाता है। इस बार जितने टॉपिक होंगे ना उतने ही क्वेश्चन आंसर साथ साथ में मैं करवा दूंगी, अब ऐसा ही करना नहीं। Written online students, online, are you there?